जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर में और लक्ष्य आईएएस चैनल में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसी खबर पे चर्चा करूंगा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है उन साथियों के लिए जिन्होंने बीएड कर लिया है या जो करने की सोच रहे हैं। बीएड करने के बाद में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी, कौन कौन से जो है चांस आपको मिलते हैं और कौन कौन सी परीक्षाएं दे सकते हैं, उन सब में डिटेल में चर्चा करेंगे। और एक चीज और बताएंगे, एक मास्टर चीज जो कि एक ही तैयारी को करने से ये सारी परीक्षाएं किस तरह से आपकी निकल जाएंगी, वो भी हम आपको चर्चा करेंगे और पूरा सिलेबस दिखाएंगे कि किस तरीके से आप इन सिलेबस को, इन सब्जेक्ट को या इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिससे आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे और आपके सिलेक्शन में जो है चार चांद भी लगा देंगे। तो बात करते हैं, देखिए इस समय सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा है जीआईसी एलटी ग्रेड और प्रवक्ता का। तो यहां पर जीआईसी एलटी ग्रेड प्रवक्ता में एक नियमावली भी चेंज कर दी गई है। तो अभी तक क्या होता था कि अगर आप जो है एलटी ग्रेड के लिए और टीजीटी के लिए तो था कि अगर आप ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट के बाद बीएड किए हुए हैं तो इसमें आपको चांस मिलता था, ठीक है ना, जो कि आपको 9th और 10th को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते थे, है ना। कक्षा 9 और 10 के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते थे। लेकिन बात जहां पर आती थी प्रवक्ता की, तो वहां पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जाता था, ठीक ना। पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए थे। अब पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अभी तक बीएड अनिवार्य नहीं था, और मैंने एक अभी आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि बीएड अब सब में अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी संशोधित नियमावली एकदम नई मेरे लक्ष्य आईएएस टेलीग्राम चैनल पे और लक्ष्य जीएस के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा दी गई है। वहां से आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं और इसके पहले मैंने वीडियो भी बनाया था, डिटेल में उसको बनाया था, समझाया भी था। अब अगर आपने बीएड कर रखा है, तो आपके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी, कौन कौन से चांस है, कौन कौन सी परीक्षाएं दे सकते हैं। आप पीसीएस के बीएसए, है ना, बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ साथ आप टीजीटी दे सकते हैं, पीजीटी दे सकते हैं, बीओ दे सकते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी बन सकते हैं, जीआईसी एलटी ग्रेड दे सकते हैं, लेक्चरर दे सकते हैं, और साथ में आप डाइट लेक्चरर बन सकते हैं पीसीएस के थ्रू। और साथ में आप केवीएस अगर दे रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय का अगर आप पीजीटी दे रहे हैं, टीजीटी दे रहे हैं, तो आप बीएड के बाद दे सकते हैं। और एनवीएस का, नवोदय विद्यालय का भी अगर आप चांस देख रहे हैं तो आप भर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है अगर आपने बीएड कर लिया है। हाँ, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद में कम से कम 1 साल 1.5 साल आपका चला जाता है बीएड करने में। तो अब उन बीएड धारी जो साथी हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा डिटेल में देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीआईसी लेक्चरर प्रवक्ता की, है ना। पहले इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कितने एज लिमिट क्या होना चाहिए, क्या जो है आप कैसे पेपर देंगे, कितने पेपर होंगे, वो सारी चीजें चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपने प्रवक्ता की तैयारी की और ये पूरा सिलेबस देख लीजिए तो आप खंड शिक्षा अधिकारी भी बहुत अच्छे से दे सकते हैं। टीजीटी पीजीटी बहुत अच्छा पेपर आपका हो सकता है। और अगर आप पीसीएस का भी सपना देख रहे हैं कि सर मैं तो बीएड हूं और मैं बीएसए बनना चाहता हूं, तो आप बेसिक शिक्षा अधिकारी भी बन सकते हैं। और साथ में अगर मेरिट थोड़ी सी कम रहेगी तो डाइट लेक्चरर भी बन सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए चांस बहुत हैं। जरा हम लोग देखते हैं डिटेल में कि आखिर लेक्चरर के लिए क्या क्वालिफिकेशन और क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले इसमें हम एज लिमिट की अगर बात करते हैं, जो आयु है वो आयु की अगर बात करते हैं तो 21 वर्ष से 40 वर्ष एक मिनिमम, है ना, इसके बीच का आपको होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आप में से कोई भी साथी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार में, ठीक ना, सरकार में अगर वो नौकरी में है, किसी क्लरिकल जॉब में है, टीचर है, एलटी में है, तो उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, 5 वर्ष की। साथ ही अगर एससी है, एसटी है, ओबीसी है, तो भी उसको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ये ध्यान रखना है, अगर आप एससी हैं और नौकरी में हैं तो हर हाल में सिर्फ 5 वर्ष की ही छूट मिलेगी, है ना। ऐसा मत जोड़ लीजिएगा कि सर 40 तो हो गए हैं, 5 वर्ष एससी वाली छूट दे दीजिए और 5 वर्ष हमें जो है हमारी नौकरी वाली दे दीजिए, तो हमको 50 वर्ष की छूट दे दीजिए। तो ऐसा नहीं होगा, एक छूट मिलेगी और वो 5 वर्ष की ही मिल पाएगी, ठीक है ना। साथ में क्या है कि अगर आपने एलटी ग्रेड देखा तो एलटी ग्रेड में क्या है, आप ग्रेजुएशन आपने किया है प्लस आप बीएड है, ठीक है ना। ग्रेजुएशन मतलब स्नातक है और साथ में बीएड किया है, तो आप इस परीक्षा को भर सकते हैं। लेकिन अगर प्रवक्ता की बात करते हैं, लेक्चरर की बात करते हैं, तो इसमें एमए या एमएससी या एमकॉम होना चाहिए, या फिर इसको परास्नातक बोलते हैं, ठीक ना। परास्नातक के साथ आप
आपको बीएड अनिवार्य कर दिया गया। अभी तक ये बीएड अनिवार्य नहीं था, यहां पर अभी बीएड को जोड़ दिया गया है। तो अगर आपने एमए किसी भी सब्जेक्ट से, और जिस सब्जेक्ट से आपने एमए किया है, मान लीजिए आपने इतिहास से किया है, तो ये इतिहास को बहुत अच्छा तैयार करना है आपको, तभी आप क्या बन पाएंगे, आप लेक्चरार बन पाएंगे, आप प्रवक्ता बन पाएंगे। प्रवक्ता के लिए आप डाइट प्रवक्ता हो सकते हैं, आप पीजीटी हो सकते हैं, आप केंद्रीय विद्यालय में प्रवक्ता हो सकते हैं, है ना, सब जगह पर। और ये जो प्रवक्ता एलटी ग्रेड जो होंगे वो 9th एंड 10th लेवल को पढ़ाएंगे। जो प्रवक्ता होंगे या पीजीटी होंगे ये 11th एंड 12th वालों को पढ़ाएंगे, है ना, 11 और 12 कक्षाओं को पढ़ाएंगे। और क्या पढ़ाएंगे, जो सब्जेक्ट से आपने स्नातक किया हो। अब इसमें परसेंटेज नहीं है, कुछ केवीएस जैसे केवीएस है नवोदय में, उसमें तो परसेंटेज है 50% से नीचे नहीं होना चाहिए, लेकिन और में भी परसेंटेज की कोई वो चर्चा नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पर आपको देखना है कि सिलेबस क्या होता है, क्या हम इस तरीके की तैयारी करेंगे तो साथ में और कई चीजें हम देख सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, यहां पर जो पेपर आएगा वो एक पेपर होगा प्री, है ना, प्रारंभिक परीक्षा होगी, और दूसरी होगी मुख्य परीक्षा, मेंस एग्जाम। और दोनों में अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग पेपर का क्राइटेरिया है, बस यही आप समझ लीजिए। क्योंकि अगर आपने इसके क्राइटेरिया को, प्रवक्ता के पेपर को समझ लिया कि पेपर किस प्रकार का आएगा या क्या सिलेबस में है, तो आप समझिए कि अगर आप प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी आपका तैयार हो जाएगा और टीजीटी आपका तैयार हो जाएगा। साथ में आप बीईओ की वैकेंसी बहुत अच्छे से आप भर सकते हैं, बहुत अच्छे से निकाल भी सकते हैं। साथ में आरओ एआरओ भी अगर आप चांस चाहते हैं कि सर हम आरओ एआरओ भी करना चाहते हैं, तो तैयारी आरओ एआरओ की भी हो जाएगी। और अगर आप पीसीएस बनकर बीएसए आप बनना चाहते हैं ना, बेसिक शिक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, या डाइट में जाना चाहते हैं, डाइट लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं, है ना। आप ये ना सोचिएगा कि बहुत सारे साथी देखेंगे तो कहेंगे सर ये तो आपने जो है और कंपटीशन बढ़ाने की बात कर दी। मैं आपको सही बात बताऊंगा, आपको जो सोचना है, जो समझना है वो आप करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर बात करेंगे हम लोग सिलेबस की। आखिर सिलेबस क्या है, तो देखिए हमने कहा कि इसका जो है 2 पेपर होगा, एक प्री होगा, एक मेंस होगा। तो जो प्री होगा, प्री में 120 क्वेश्चन आएगा, 120 क्वेश्चन आएगा, और ये जो है 300 मार्क्स का होगा, और टाइम होगा 2 घंटे। 2 घंटे में 120 क्वेश्चन करने हैं और 300 मार्क्स मिलेंगे। इसमें 120 में आपको जीएस के कितने होंगे, 40 क्वेश्चन, और सब्जेक्ट के कितने होंगे, 80 क्वेश्चन। अब इनका सिलेबस जरा देख लीजिए, जीएस में क्या क्या पूछा जाएगा, क्योंकि यही मेन है कि जीएस में आप पढ़ेंगे क्या क्या और कैसे पढ़ेंगे। तो 40 और 80 का, और इसमें देखिए सारे के सारे जीएस के वो सारे सब्जेक्ट हैं जो आप पीसीएस जीएस तैयार करते हैं उसमें पढ़ते हैं, आरओ पेपर तैयार करते हैं आरओ की जीएस उसमें पढ़ते हैं, बीओ की जीएस उसमें पढ़ते हैं। और यही आपके जेआईसी प्रवक्ता के लिए वही जीएस का पोर्शन यहां पे भी लागू कर दिया है। और टोटल नंबर आपको क्वेश्चन कितने आएंगे, 40। समझ रहे हैं, सामान्य विज्ञान पढ़ना ही है, इतिहास पढ़ना ही है, अर्थव्यवस्था राज्य व्यवस्था पढ़ना ही है, कृषि वाणिज्य व्यापार पढ़ना ही है, विश्व भूगोल भारत का भूगोल पढ़ना ही है, करंट अफेयर्स अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो है महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ना ही है, तर्क शक्ति आपको जो है रीजनिंग पढ़ना ही है, उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ना ही है, थोड़ी सी गणित के सवाल आएंगे उनको करना ही है, पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ना ही है। इसमें कुछ अलग से है ही नहीं, सारा का सारा जीएस जो पीसीएस वाले पढ़ रहे हैं, जो आरओ वाले पढ़ रहे हैं, जो बीओ वाले पढ़ रहे हैं, वही अब किसको पढ़ना पड़ेगा, वही आप प्रवक्ता वालों को भी डिटेल में, मतलब डीपली थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा प्रवक्ता के लिए। और साथ में क्या होगा, साथ में एक दूसरा जो पेपर आएगा, वो पेपर आएगा किस चीज का, वो आएगा वैकल्पिक विषय का। अब वैकल्पिक विषय कौन सा होगा, अब यहां पर प्रवक्ता की बात करेंगे हम लोग। प्रवक्ता में यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना, अगर आपने परास्नातक इतिहास से है और साथ में बीएड है, तो फिर आप इतिहास के ही लेक्चरर बनेंगे, और इतिहास के ही 80 क्वेश्चन इतिहास से ही पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा डिटेल में और डीप में पूछे जाएंगे।
अगर आपने यहाँ पर बहुत अच्छे से इतिहास पढ़ी है तो यहाँ पर इतिहास को संभालने में, इतिहास को पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रास्नातक या पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से हैं प्रवक्ता उसी सब्जेक्ट से देंगे। बस बीएड तो साथ में लगा दिया गया है कि हाँ बीएड होने चाहिए, ठीक है। तो अब इतिहास को अगर आपने हिंदी से किया है एमए तो हिंदी का आप लेक्चरर बनेंगे, अगर आप ज्योग्राफी से एमए किए हैं तो ज्योग्राफी के बनेंगे, इकोनॉमी से किए हैं तो इकोनॉमी के बनेंगे। जिस सब्जेक्ट से आपने एमए किया हुआ है उसी सब्जेक्ट के आप लेक्चरर बनेंगे, उसी सब्जेक्ट के आप प्रवक्ता बनेंगे, समझ रहे। तो आपको ये सब्जेक्ट डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसके 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये टोटल मिलाकर के दोनों पेपर, ये 40 नंबर और ये 80 नंबर मिलाकर के आपकी मेरिट बनेगी। तो फिर आप जो है प्री पास कर जाएंगे, और जब प्री पास कर जाएंगे तो फिर आप मेंस का एग्जाम देंगे। मेंस में भी पेपर 2 होंगे। अब 2 पेपर होंगे, जरा उनका भी आप सिलेबस देख लीजिए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर अब की बार ये जो 9000 वैकेंसी आ रही है इसमें मेरा एक स्थान होना चाहिए, तो उसके लिए फिर अभी से आपको लगना पड़ेगा, अभी से मेहनत करना पड़ेगा। और आप मेंस के लिए जरा देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज और कि अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो जो है समीक्षा अधिकारी का संकल्प बैच चल रहा है 699 में मासिक, और डेली टारगेट मिलता है, डेली टेस्ट कराया जाता है, बहुत स्ट्रांगली चल रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे। पीसीएस का समापन 3.0 स्टार्ट हो चुका है, ये भी प्री और मेंस कंप्लीट है, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। ऑफलाइन के लिए आपको तेलीबाग लखनऊ में, और ऑनलाइन के लिए लक्ष्य लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, वहां से कर सकते हैं। और आईएएस का फाउंडेशन बैच भी अभी नया स्टार्ट हो गया है ऑफलाइन में, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर कोई लखनऊ आकर के पढ़ना चाहता है तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे आईएएस पीसीएस आरओ और बीओ के एग्जाम के जो बैच हमारे चल रहे हैं आप हमारे एप्लीकेशन पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा लिखित में होगी। अब लिखित में होगी तो अब देखिए मुख्य परीक्षा जब लिखित में होगी प्रवक्ता की, है ना, इसको हम प्रवक्ता कर देते हैं। तो ध्यान रखना है आप मेंस और कौन कौन से देख रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, है ना। अगर आप आरओ का देख रहे हैं, पीसीएस मेंस भी देख रहे हैं और बीईओ मेंस भी देख रहे हैं, तो अब ध्यान रखना है ये जीएस प्री में सेम आपने पढ़ ली। अब यहां पर क्या है कि सामान्य हिंदी इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, और जो सिलेबस यहां है वही सिलेबस यहां है। आप इसको उठा करके देख सकते हैं, मैंने पूरी तरह से देख सुन के समझ के ही ये वीडियो आपके सामने लाया हूं। साथ में निबंध की बात करेंगे। हाँ, अलग बात है कि निबंध आरओ में आपको निबंध 3 लिखने को आएंगे, पीसीएस में आपको कितने निबंध लाएंगे, 3 आएंगे, और समथिंग बीओ में भी 3 या 2 निबंध आते हैं, और यहां पर निबंध 1 लिखने को आएगा। एक निबंध लिखना होगा 1000 शब्द में, ठीक है ना। तो ये पेपर 1 हो गया पहला, ये पूर्णांक इसका मात्र 100 नंबर का होगा। अब उसके बाद एक पेपर आपका होता है सब्जेक्ट का, है ना, वैकल्पिक विषय का। ये जो वैकल्पिक विषय का पेपर होगा ये 3 घंटे का होगा, और इसमें 300 नंबर मिलेंगे। तो 100 नंबर यहां से, 300 नंबर यहां से, अर्थात 400 का पूर्णांक होगा। और इस पूर्णांक में जब अच्छा करेंगे, है ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में नहीं है। अब जरा देख लेते हैं इसका पैटर्न क्या है। देखिए हमने बताया ना कि प्रथम प्रश्न जो सामान्य हिंदी का होगा उसमें अपठित गद्यांश संक्षेपण, उससे संबंधित रेखांकित प्रश्न, अंशों की व्याख्या और उपयुक्त शीर्षक निकालने को आएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका पीसीएस में, आरओ में और बीओ में भी यही क्वेश्चन आता है, तो आपको उसी स्टैंडर्ड से पढ़ना पड़ेगा हिंदी का। उसके बाद दूसरा जो है भाग है उसमें अनेकार्थी शब्द आएंगे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम तद्भव, क्षेत्रीय विदेशज शब्द, है ना, वर्तनीय अर्थबोध शब्द, रूप, संधि, समास, क्रियाएं, वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां और हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां। बस इतना ही है। ये 50% मतलब 50 अंक ये निर्धारित करेगा हिंदी का। तो ये 50 नंबर के लिए इतना पढ़ना है, और ये सारा चीज आपको ये हिंदी में मिलेगा जो कि पीसीएस वाले में पढ़ रहे हैं। साथ में आप सेकेंड पार्ट इसका जो है वो निबंध का है। निबंध द्वितीय खंड में आएगा 100 नंबर के लिए। इसमें आपको बताना है कि भैया 1000 शब्दों में 1000 शब्दों में शब्द सीमा 1000 और एक ही निबंध आपको लिखना है। तो 1000 शब्दों में टॉपिक कौन कौन से होंगे, तो टॉपिक में देख लीजिए। टॉपिक ये हैं, आप साहित्य और संस्कृति को एक उठा सकते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से उठा सकते हैं, समस्याओं, प्राकृतिक समस्याओं से उठा सकते हैं, राष्ट्रीय विकास योजनाओं से, विज्ञान पर्यावरण से, कृषि और उद्योग व्यापार से। यहाँ से आप किसी भी टॉपिक से एक निबंध बहुत शानदार 1000 शब्दों में लिख सकते हैं। तब आपको जो है ये निबंध नंबर मिलेगा कितना, 100 नंबर। उसके बाद आता है 300 नंबर का जो सब्जेक्ट होता है वैकल्पिक विषय। इसमें क्या होंगे, टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी,
20 होगी। क्वेश्चन 20 आएंगे, लेकिन ये समझ लीजिएगा कि जिस तरीके से आप डिस्क्रिप्टिव पीसीएस में लिखते हैं ना, 100 जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि शब्द सीमा 250 शब्दों की होगी, है ना। और ऐसे ही 250 शब्दों का आईएएस में भी पूछा जाता है। पीसीएस में 200 शब्दों का क्वेश्चन आता है कि 200 शब्दों में आपको लिखना है। तो 5 क्वेश्चन बड़े बड़े आएंगे, 250 शब्दों में लिखना होगा, एक 25 अंक का दिलाएगा। उसके बाद 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, 150 शब्दों में लिखना होगा, ये 15 अंक एक का होगा। उसके बाद 10 प्रश्न अति लघु होंगे जो 50 शब्दों में लिखने होंगे, जो टिप्पणी के रूप में लिखते हैं, एक की कीमत, एक का अंक 10 नंबर होगा। इस तरह से ये टोटल 3 खंड में 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे और आपको नंबर दिलाएंगे कितने, 300। तो ये 300 और पहले वाला 100 मिलाकर के आपको जो है मेरिट आपकी बनेगी। तो आपको समझना है कि जो यहां पर हम देंगे, तो जो द्वितीय प्रश्न पत्र का वैकल्पिक सब्जेक्ट है वही सबसे अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आप लेक्चरर होने जा रहे हैं ना, आप प्रवक्ता बनने जा रहे हैं और उसी सब्जेक्ट के प्रवक्ता बनने जा रहे हैं। तो आपके सब्जेक्ट में अच्छे नंबर होने चाहिए और अच्छी जानकारी होनी चाहिए और डीप नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसको क्रैक कर पाएंगे। नहीं तो जीएस तो पास कर लेंगे, जीएस में सारे क्वेश्चन कर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप फंस जाएंगे। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जैसे मैंने मान लिया कि ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है और ज्योग्राफी का पाठ्यक्रम क्या है, अभी आप जीएस में पढ़ते हैं ज्योग्राफी का पाठ्यक्रम वैसे ही है। मूल अवधारणा की दृष्टि से भूगोल का अर्थ, क्षेत्र हो गया, दृष्टिकोण हो गया, पर्यावरण, साम्यवाद, ये सब्जेक्ट मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये सब में अलग रहेगा आपको। बाकी सब कुछ आपका वायुमंडल, जलवायु, पूरी पवनें, कोपेनहेगन, चक्रवात, ये सब पढ़ते हैं। उसके बाद फिर आप देख लीजिए कि आंतरिक संरचना में ये सारा चीज आप जीएस में पढ़ते हैं। महासागरीय भूगोल में पूरा का पूरा सागर पूरा पढ़ते हैं, महासागर पढ़ते हैं। पर्यावरण में ये सारी चीजें आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। संसाधन भूगोल में आप मृदा, खनिज, जल संसाधन ये पढ़ते हैं। कृषि में सारा पढ़ते हैं। तो मतलब इस तरह से कहेंगे कि अगर औद्योगिक भूगोल ये भी आप पूरा पढ़ते हैं और साथ में सांस्कृतिक भूगोल का अमेरिका, चीन, इंग्लैंड, जापान, इसको भी आप थोड़ा सा देखेंगे और साथ में भारत का भूगोल पढ़ते ही पढ़ते हैं। मतलब ये सिलेबस है। मैं एक छोटा सा आपको यहाँ पर दिखाया कि देखिए जीएस में पढ़ते हैं, लेकिन पहला जो सब्जेक्ट, पहला जो चैप्टर है वो सिर्फ भिन्न रहेगा। तो अगर आप एमए हैं तो आप इसको आराम से देख सकते हैं और देखने के बाद अपने सपने को साकार कर सकते हैं और आराम से जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी तक बन सकते हैं। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।